व्रत पर उत्सव अंक में श्री जानकी नवमी व्रत उत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी। परम पुनीत श्री माधव मास वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि मुख्य नक्षत्र मंगलवार को मध्याह्न काल में शुभ मांगलिक वेला में विदेह वंश वैजयंती जानकी जी का दिव्य प्राकट्य हुआ। अतः इस योग में किया गया व्रत अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। व्रत के विशेष पालनीय नियम। किसी भी व्रत की पूर्णता उस व्रत में किए गए संयम अर्थात नियम से होती है और व्रत में विहित नियमों का नियमता पालन करना चाहिए। व्रतकर्ता को चाहिए कि वह अष्टमी को ही प्रातः उठ करके आलस्य का त्याग करके शौच आदि से निवृत्त होकर के नदी या सरोवर में स्नान करके प्रातः संध्या वंदन आदि करके देव पितरों का तर्पण करके एक बार स्वल्प हविष्य का भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ संयमित रहे। रात्रि में भूमि पर शयन करे। नवमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री विधेयराज नंदिनी जी का स्मरण करे। नित्य कर्म से निवृत्त हो 16 या 8 अथवा 4 स्तंभों का एक सुंदर मंडप बनावे। ध्वजा पताका आदि से मंडप को शोभित करे। उनमें सुंदर आसन रख करके किशोरी जी की प्रतिमा रखे। वेद तथा शास्त्र में पारंगत निर्मल आचार व्यवहार संपन्न पवित्र ब्राह्मण का आचार्य रूप में वर्ण करें। फिर श्री सीताय नमः इस मूल मंत्र से प्राणायाम करें। प्राणायाम के पश्चात संकल्प एवं ऋषि न्यास तथा अंग न्यास करके जानकी जी के बाल स्वरूप का इस प्रकार से ध्यान करें। हे श्री किशोरी जो आप समस्त संसार के प्राणियों को अपने नित्य किशोर सौरभ द्वारा यों ही तापत्रय से मुक्त करने वाली हैं। योगी जनों के चित्त को सहसा अपहृत करने वाली हैं। आप परमहंस पद प्राप्त मुनियों से संसेव्य हैं। मैं भक्तजन मानस भ्रमर वली द्वारा पीत प्राग वाले श्री विधेय वंश वैजयंती जानकी जी के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। ध्यान के पश्चात प्रतिमा की पूजा करके शैया अधिवास, धान्य अधिवास, जल अधिवास, पुष्प अधिवास आदि करें। नैमित्तिक महापूजा विशेष रूप से करें। गीत वाद्य कीर्तन नृत्य आनंद आदि महामाधुर्य सबरे भाव से महामहोत्सव ऐसा करें कि उसमें एकाग्र चित्त से तल्लीन हो जाएं। पूर्वान कृत्य मंडप में प्रवेश करके षष्ठी वाचन मंगल पाठ करके श्री गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव पार्वती एवं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का पंच उपचार से पूजन करके कलश स्थापन करें। तत्पश्चात श्री किशोर जी का श्री सीताय नमः मंत्र से आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र भूषण चंदन सौभाग्य द्रव्य पुष्प आदि उपचारों से प्रणाम प्रदक्षिणा पर्यंत पूजन करें। तदुपरांत अष्टदल कमल में अष्ट दिव्य सखियों का पूजन करें। सखियों के पूजन के उपरांत परम ज्ञान शिरोमणि विज्ञान विभा निधान श्री याज्ञवल्क्य जी का आवाहन एवं पूजन करें। पुनः श्री गौतम पुत्र श्री सतानंद जी का पुण्य आवाहन करें। तत्पश्चात श्री निमि वंशोद्धार श्री जनक जी महाराज का पुण्य आवाहन करें। तदंतर श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज सहित मैथिलों का पूजन करें। अब अनन्य भाव से श्री विधेयराज नंदिनी जी के परम पावन दिव्य जन्म उत्सव को गीत वाद्य आदि से पुरजन परिजनों सहित मनावे। सर्वप्रथम ये मंगल गीत समवेत स्वर में गावे। मंगल मिथिला धाम मंगल मंगल हो, प्रगति सिय कुमारी आजु सखी मंगल हो। मंगल बजत निशान गान सुख मंगल हो, विप्र सुमंत्र उचार विहि
देव सुख मंगल हो। मंगलपुरी सुहात द्वार प्रति मंगल हो। मंगल जनक लली प्यारी सेकर मंगल हो। मंगल सकल समाज लखी नृप मंगल हो। जय जय करत महान प्रजा मुद मंगल हो। इतर अर्गजा चंदन बरसत पुर नभ मंगल हो। देत याचक ही दान चाह विधि मंगल हो। आस ब्रजेश्वर दास सदा तब मंगल हो। चिरे जीवे लली हमार निस्तिन मंगल हो। मांगल्य गीत उपरांत देवीजू के पवित्र महात्म की कथा सुननी चाहिए। श्री विधेय वंश वैजयंती जानकी जी की महिमा को मंडित करने वाली एक पावन कथा यहाँ प्रस्तुत है। मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म धुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपगर्ता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंस करके व्यभिचार में प्रवृत्त होगी। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्ट कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति त्याग करने से वह चंडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार करने से वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी में आई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। जानकी नवमी के पावन उत्सव पर के भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोज्य सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से होकर के उनमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, मैया भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो जानकी नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारना के समय आना, भरपेट ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा। परंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने तुलसी एवं जल उस चंडालनी को प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई। इसी बहाने अनजाने में उससे श्री जानकी नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालनी दया स्वरूपनी श्री जानकी जो प्रसन्न हो गई तथा कृपा से परिपुष्ट कृपा रूपनी ने समस्त पापों से उसे मुक्त कर दिया। व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर के स्वर्ग में आनंद से अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति सम्रा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें श्री जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा करवाई। श्री जानकी नवमी पर श्री जानकी जी की पूजा, व्रत, उत्सव, कीर्तन करने से उस परम दयामयी श्री सीता जी की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। अस्तु हमें चाहिए कि हम नियम पूर्वक दृढ़ संकल्प होकर के श्री जानकी नवमी व्रत उत्सव का लाभ लें। व्रत पर उत्सव अंक में श्री नरसिंह चतुर्दशी व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी
स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं तब वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। वही भगवान भक्त प्रहलाद का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे और जिस तिथि को भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था वह तिथि महोत्सव बन गई। जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध करके देवादिदेव जगतगुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सुरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामिन, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। तो भगवान नरसिंह बोले, वत्स, तुम पूरे जन्म में ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन सका। केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है और उस व्रत के प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, देव, मैं आपकी प्रीति और भक्ति प्रदान करने वाले नरसिंह चतुर्दशी नामक उत्तम व्रत की विधि को सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में और किस दिन को ये व्रत आता है, आप बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, एकाग्रचित्त होकर इस व्रत को श्रवण करो। ये व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, यह प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में सदा तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्य में सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर के मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर के मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निस्संदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः घर में नहीं निवास करूँगा। तब हारित ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो, तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर के मेरा दर्शन करे, इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूँ। जो हारित और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके
रात्रि में मेरा पूजन करता है वह नर से नारायण हो जाता है। बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष प्रातःकाल दंड धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का इस प्रकार संकल्प करे, भगवान आज मैं आपका व्रत करूंगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर के दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में, घर पर, देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर के उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात 2 सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल लीप करके उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनावें। कमल के ऊपर पंचरत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लच्छी सहित मेरी प्रतिमा बनवा करके स्थापित करें। तत्पश्चात उसे पंचामृत से स्नान करावें। इसके बाद शास्त्रज्ञ और लोभहीन ब्राह्मण को बुला करके आचार्य बनावें तथा उसे आगे रख करके भगवान की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनवा करके उसे फूल के गुच्छों से सजा दें। फिर उस ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडशोपचार की सामग्रियों से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में नियम पूर्वक रह करके मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करें। जो चंदन, कपूर, रोली, सामिक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्णा गुरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत प्रिय है। एक बड़ा दीप जला करके रखना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज़ के साथ आरती उतारनी चाहिए। तदनंतर नैवेद्य निवेदन करें, जिनका मंत्र इस प्रकार है, अर्थात कि हे लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कर दीजिए। नैवेद्यम शर्कराम च अपि भक्ष्य भोज्य समन्वितम ददामि ते रमाकांत सर्व पापश्यम करो। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, नरसिंह देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूँगा। स्वामीन, आप इससे प्रसन्न होकर तथा मेरे पास और जन्म के बंधन को दूर करें। यूँ कह करके व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान श्री नरसिंह की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना चाहिए। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करें। इसके बाद सच्चित होकर के मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करें। तदनंतर इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मणों को गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, ओढ़ने बिछोने आदि के सहित चारपाई, सप्तधान्य तथा अन्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद व्रत करने वाले पुरुषों को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह,
करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। बाल्यावस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, सदा प्रकट होने वाले, सर्वजीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु, आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। ये जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का दुखदायी भाव सागर से उद्धार कीजिए। जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। नाना प्रकार की व्याधियाँ ही इस समुद्र की जल राशि हैं। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख से पड़ गया हूँ। शेषशायी देवीश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवताओं का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान जी का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है और लीलावती देवी के साथ हारित मुनि एवं भगवान नरसिंह का पूजन करता है, वह श्री नरसिंह के प्रसाद से सदा मनवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। इतना ही नहीं, उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत पर उत्सव अंक में ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या, वट सावित्री व्रत। वट देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। इसी अक्षय वट के पत्र पुटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने संगम स्थित इस अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र कहा है। संगमो सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखे बटो मुनि मनुहा। इस प्रकार तीर्थों में पंचवटी का भी विशेष महत्व है। 5 वटों से युक्त स्थान को पंचवटी कहा गया है। कुंभज मुनि के परामर्श से भगवान श्री राम ने सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनवास काल में यहाँ निवास किया था। हानिकारक गैसों को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करने में वट वृक्ष का विशेष महत्व है। वट वृक्ष की औषधि के रूप में उपयोगिता से सभी परिचित है। जैसे वट वृक्ष दीर्घ काल तक अक्षय बना रहता है, उसी प्रकार दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य तथा निरंतर अभ्युदय की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की आराधना की जाती है। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत से मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से किया जाता है। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट सावित्री व्रत एक प्रभावी व्रत है। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं एवं अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए ये व्रत करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक उपवास रखती हैं।
त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के नीचे व्रत का इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करके यदि 3 दिन उपवास करने की समर्थ ना हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को आयाचित तथा अमावस्या को उपवास करके प्रतिपदा को पारण करना चाहिए। अमावस्या को एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्म सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान एवं सावित्री की प्रतिमा स्थापित करके वट के समीप यथाविधि पूजन करना चाहिए। साथ ही यम का भी पूजन करना चाहिए। पूजन के अनंतर स्त्रियां वट की पूजा करती हैं तथा उसके मूल को जल से सींचती हैं। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार या यथाशक्ति सूत लपेटा जाता है। नमो वैवस्वताय इस मंत्र से वट वृक्ष पर दर्शना करनी चाहिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रांच सौख्यम च गृहान अर्ध्यम नमस्तुते। इस मंत्र से सावित्री को अर्घ्य देना चाहिए और वट वृक्ष का सिंचन करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। वट सिंचामि ते मूलम श्रीलेद अमृत में यथा शाखा पर शाखा अभिवृद्ध अस्सी तम महितले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु माम सदा। चने पर रुपया रख करके वायने के रूप में अपनी सास को देकर के आशीर्वाद दिया जाता है। सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य ब्राह्मण को दी जाती है। सिंदूर, दर्पण, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगुल, साड़ी, स्वर्णाभूषण इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रख करके दी जाती हैं। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को 1 दिन का ही व्रत रखती हैं। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करती हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों के कथन के अनुसार राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। उसी के प्रभाव से कुछ समय बाद उसे कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वे खोजने के लिए कहा गया, सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने ध्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर ये बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं, अतः जब चाहे जो हो मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर के वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए जहाँ राजश्री से नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे ध्युमत सेन रहते थे। विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही।
नारद जी के बतलाए अनुसार पति के मरण काल का समय आया तो वह उपवास करने लगी। नारद जी ने जो पति की मृत्यु का दिन बतलाया था, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर के उनके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असह्य पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रख करके लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े। यमराज सत्यवान के अंगुष्ठ परमान शीर को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आते देख करके यमराज ने कहा, हे पति परायणी, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। ये सुनकर के सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। तो यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर के वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने के लिए कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर के उसे लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देख करके यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। उन्हें सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यह वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति आदि से प्रसन्न होकर के इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और वे अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई, वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। इस प्रकार यह मान्यता स्थापित हुई कि सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर तथा पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे और सारी विपत्तियां दूर होंगी। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री का व्रत रख करके ये कथा सुननी चाहिए।